प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं जिंदा परमेश्वर के जिंदा लोगों से बात कर रहा हूँ? आवाज़ सिर्फ एक की आ रही है, बाकी लोग जिंदा ही हैं? हाँ, नहीं, सिर हिलाने से नहीं, आवाज़ है, आपको ज़ुबान दी परमेश्वर ने, उसका धन्यवाद हो। क्या मैं परमेश्वर के जिंदा लोगों से बात कर रहा हूँ? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि आज का हम टॉपिक शुरू करें, मैं आप लोगों से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि परमेश्वर के भवन में क्यों आना चाहिए और कब आना चाहिए? कोई भी बता सकता है? परमेश्वर में के भवन में आना क्यों ज़रूरी है या कब आना चाहिए? हाँ, हाँ जी, सुरेंद्र ने बोला कि हमारे ऊपर संकट ना आने पाए, इसलिए परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। कोई और? शुक्रगुजारी के लिए। कोई और? अपनी अपनी बात बताएं ना। आप चर्च आते हैं तो क्या सोच के आते हैं? हाँ, वो शुक्रगुजारी बताया शिफा ने। कुछ और बताएं। शांति मिलती है, इसलिए आना चाहिए। कोई और बताए? क्या बोला इन्होंने? संक्षिप्त में बताएं। हाँ, एक दिन परमेश्वर को देना चाहिए, इसलिए आना चाहिए। ओके, एक दिन परमेश्वर का। हाँ, एक दिन परमेश्वर का। हाँ जी, काजल जी, आप भी बताएं, आप चर्च क्यों आते हैं? कोई? हाँ, जोर से बोलना है। कोई दुख है तो प्रभु बचा लेते हैं, इसलिए। मंजू बहन रहेगी बस। मंजू बहन बताएं, किस लिए आते हैं हम चर्च? हाँ, हाँ, प्रभु का प्रेम पाने के लिए। अच्छा, प्रेम पाने के लिए। बहुत सी अच्छी बातें बताई आपने। आप सब लोगों के लिए मैं ज़ोरदार ताली बजाऊंगा। आप भी अपने लिए ताली बजा सकते हैं। तो हमने अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बातें बोली, क्योंकि संकट हमारे ऊपर ना आ जाए, इसलिए परमेश्वर के भवन में आना है। शुक्रगुजारी के लिए आना है, शांति के लिए आना है, क्योंकि एक दिन परमेश्वर का है और 6 दिन में हम काम करते रहते, तो एक दिन परमेश्वर को दिया है, इसलिए आना है। दुख हमारे ठीक हो जाएं, इसलिए आना है। और परमेश्वर के प्रेम पाने के लिए हमें परमेश्वर के भवन में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी मर्तबा हम जब परमेश्वर के भवन में आते तो सिर्फ और सिर्फ तभी आते जब हमारी कोई समस्या हल नहीं हो रही होती, जब कोई परेशानी होती, या कोई ऐसी जब हमें बाकी जगह पे कुछ और करने को नहीं है, तो आज हम परमेश्वर के भवन में चले जाते हैं। परमेश्वर को
हमने बहुत ही हल्के में लिया हुआ। मेरे प्रियो, जिस दिन परमेश्वर ने हमको हल्के में लेना शुरू कर दिया ना, उस दिन हमारी सांस 1 सेकंड में चली जाएगी। हम सोचते, लोग प्रार्थनाएं करवाते कि काम मिल जाए, और जब काम मिल जाता तो संडे को ही भूल जाते, फ्राइडे को ही भूल जाते। ये आप परमेश्वर की शुक्रगुजारी का कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने गए, उन्होंने हमें खाना भी खिलाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सेवा करी उन्होंने, बहुत अच्छे से सेवा करी कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा काम नहीं बन रहा है। और परमेश्वर ने उनको काम दे दिया, और परमेश्वर की शुक्रगुजारी के लिए उसने क्या करा? हल्का हल्का जरूर। कैसा लगा होगा परमेश्वर को? आगे से परमेश्वर उस दुआ को सुनेगा? हाँ, इस तरह से हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी में है, परमेश्वर ने परेशानी हल कर दी, लेकिन फिर अब हमें परेशानी नहीं है, पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा जा रहे हैं, तो अब हमें चर्च जाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा सोच लेते इंसान की बुद्धि। परमेश्वर जो कि सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, जो कि चाहता कि आप परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर आपको पता क्या चाहता है? आपसे संगति। आप ये सारा कुछ चाहते हैं ना, परमेश्वर आपसे संगति चाहता है। बागे अदन में जब पहले पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने बनाया, तो शाम को डेली उनके पास आकर उनके साथ संगति किया करता था, संगति किया करता था, क्योंकि परमेश्वर को आपके साथ संगति करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें परमेश्वर के लिए एक चुटकियों भर की बात है कि आपके दुख ठीक कर दे, आपकी बीमारी ठीक कर दे, आपको आज़ादी दे दे, आपकी नौकरी चंगी कर दे। ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? संगति चाहता है, एक फेलोशिप चाहता है, और वो हम बहुत सी मर्तबा उसमें हम चूक जाते हैं। तभी बुलाएंगे जब हमें ज़रूरत होएगी। मैं बहुत सी मर्तबा कहता कि एक दुनियावी बाप को अगर हम तभी बुलाएं जब हमें पैसे चाहिए, या बंटवारा होना हो, या वसीयतनामा हो, तो उस बाप को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा है ना, कि कितना अच्छा बच्चा है, ये मुझे जब इसको ज़रूरत होती है मुझे याद कर लेता है। एक अंकल होते थे, उनके 3-4 बेटे थे। कहता पैसा लेने के लिए बाप बना लेते हो यार तुम मेरे को। ऐसा ही हमने करा हुआ है परमेश्वर के साथ। चंगाई लेने के लिए बाप बना लिया, छुटकारा लेने के लिए बाप बना लिया, जब नौकरी नहीं है तब बाप बना लिया। ऐसा सोच कर हम परमेश्वर, और सोचिए कि उसका प्यार इतना गहरा है कि वो फिर भी आपको नहीं छोड़ता। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए तो है लेकिन हम परमेश्वर के लिए नहीं है? परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करे लेकिन हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। एक समय पे चर्च में भी नहीं आएंगे। समय से जब बोला जाए कि बाइबल पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, नहीं करेंगे। पादरी है, चिल्ला के बंद हो जाएगा, उसका तो काम है। ऐसा सोच कर हमने परमेश्वर को बहुत ही हल्के में ले लिया। मेरे प्रियो, एक समय आने वाला है कि पहले मैंने जैसे बताया कि पहले परमेश्वर एक कुर्बानी, एक सैक्रिफाइस बनकर आपके लिए आया, लेकिन जब अब आएगा तो न्याय करने के लिए आएगा। तो जब न्याय करने के लिए आएगा तो क्या हमारे जीवन में विश्वास पाएगा? ये जानना ज़रूरी। जो विश्वास योग्य होते हैं वो परमेश्वर से जुड़े रहते हैं,
परमेश्वर का वचन कहता कि जो डाली मुझ में रहती वो सदा फल लाती, यानी कि जो डाली नहीं रहती उसमें वो फल कहाँ से लाएगी। कहते कि जो डाली मुझ में रहती उसकी पत्तियां हमेशा हरी रहती है ना। भजन संहिता पहले में हमने क्या कहा, वो बहती जल की नदियों के किनारे वैसा पेड़ है जो कि बहते जल की नदियों के किनारे लगाया गया और उसकी पत्तियां हमेशा हरी रहती, हमेशा हरी रहती। और उसके बाद क्या होता, जिस कार्य में वो हाथ डालता उसमें आशीष आ जाती, आशीष आ जाती। लेकिन हमने उल्टा चलना है। जब मुसीबत आ जाएगी हमने तब परमेश्वर को याद करना है। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता कि भजन संहिता में हमने आज पढ़ा कि दिन और रात जब हम परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर की बातों का मनन करते तो जिस काम में हम हाथ डालते उसमें हम सफलता पाते, सफलता पाते। प्रेज द लॉर्ड। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार तक हम ऐसा ही करते रहेंगे कि परमेश्वर के दिल को दुखाते रहेंगे। बहुत सी मर्तबा, बहुत सी मर्तबा। आइए आज के शीर्षक की ओर हम जाते। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, अपने शरीरों को, शरीर किस अवस्था में मर जाएंगे तो परमेश्वर को, जब हमारे दांत नहीं रहेंगे तब परमेश्वर को याद कर लेंगे, आंखें नहीं चलेंगी, समझ बुद्धि भी नहीं रहेगी, तब हम परमेश्वर को याद कर लेंगे। लेकिन वचन तो कुछ और कह रहा, हमें परमेश्वर को की दया को स्मरण कराते हुए, ये परमेश्वर की दया है कि हमारे अंदर अभी भी सांसें, इतनी गलतियां करने के बावजूद भी अभी भी परमेश्वर की दया के कारण ही हम जीवित हैं और हमारी बहुत सी चीज़ें परमेश्वर करवाता जाता है। दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, किस अवस्था में, जीवित अवस्था में, मरे हुए शरीरों को परमेश्वर के आगे बलिदान कराएंगे क्या, आत्मा को शांति मिल जाए। जीवित किस अवस्था में होना चाहिए शरीर, हम जीवित हैं ना, तो जीवित और पवित्र, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम कहते कि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते, हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते, परमेश्वर की सेवा करना चाहते, जीवित रूप से, पवित्र होकर और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान होकर परमेश्वर को चढ़ाना है। यानी कि जो दुनिया के अनुसार चीज़ें हैं, जो कि शरीर और जान को पसंद हैं, वो सारी, अगर बलिदान लिखा है तो बलिदान कुछ ऐसा होगा, बलिदान में दर्द होता है, वाकई ही होता है दर्द, क्योंकि हम शरीर में हैं और शारीरिक काम हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब आत्मा के अनुसार
हमें कुछ करने को कहा जाएगा तो हमें दर्द होगा, तकलीफ होगी, हमें पसंद भी नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले जीवित हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान होकर हमने परमेश्वर के सामने अपने आप को चढ़ाना है, अपने आप को चढ़ाना है ना। लोग क्या चढ़ाते? लड्डू चढ़ा दिया, बकरा चढ़ा दिया, मुर्गा चढ़ा दिया। परमेश्वर क्या मांग रहा है? अपने शरीर जो कि जीवित हो, मार के काट के नहीं, पवित्र हो और परमेश्वर के भावते हुए हों। ये परमेश्वर के स्वर्ग सिंहासन के सामने एक आत्मिक सेवा है। कैसी सेवा है? आत्मिक सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो आप हालेलुया ज़रूर जोर से बोलते रहें, ठीक है। तो हमने परमेश्वर के सामने अपने आप को जीवित रूप में, पवित्र रूप में और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान के रूप में आत्मिक सेवा परमेश्वर की ऐसे करनी है ना। कोई बोले कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, ये जो दूसरी चीज़ें हैं ये भी ज़रूरी हैं कि चेयर सेट कर दी, झाड़ू पोछा परमेश्वर के भवन में कर दिया, बहुत अच्छी बातें हैं ये, क्योंकि इससे हमारी हलीमियत नज़र आती है। इससे नज़र आता है कि हम परमेश्वर के सामने कितने हलीम हैं। और जब बलिदान लिख दिया है तो बलिदान में तकलीफ़ होगी मेरे प्रियो, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि शारीरिक कामों में हम चल रहे हैं, ऐसी अवस्था में हैं जो कि शरीर के अनुसार है। शरीर में क्या होता है? इमोशन होएंगी, फीलिंग होएगी, बुरा लग गया, अच्छा लग गया, उसने मुझे वो कह दिया, ये सारा कुछ आएगा। इसने मुझे वो कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे क्रोध से बातचीत करी, मैं भी उसके साथ क्रोध से बातचीत करूंगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें आएंगी। लेकिन हमने जब इन चीज़ों के साइड पे करके परमेश्वर के अनुसार एक भावता हुआ बलिदान होकर जब परमेश्वर के आगे पेश करना है तो वो हमारी आत्मिक सेवा होगी। चौथी आयत की ओर जाएंगे। दूसरी से पहले दूसरी, इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारा मन के नए हो जाने से। जब हमने बपतिस्मा पाया तो क्या हुआ? हमने अपने मन को नया करा है। क्या सिर्फ नहाए थे? नहीं, लेकिन एक निर्णय लिया कि अपने मन को नया करना है। हमने अपने मन को नया करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के सदृश्य ना बनो। संसार कैसा है? उनको पार्टी करना बहुत पसंद है, दारू पीना बहुत पसंद है, कोई एक बात सुनाए उसको 10 बातें सुनाना पसंद है। क्या हमको भी ऐसा पसंद है? फिर तो हम संसार के सदृश्य ही बन गए। और वचन क्या कहता है? संसार के सदृश्य ना बनो, कि जैसा संसार और संसार के लोग कार्य करते हमने वैसा नहीं बनना। लेकिन कैसा बनना है? मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन बदलना हमारा ज़रूरी है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहोगे। कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए, तब मालूम होगा। एक ठेके में जाके परमेश्वर, ये नहीं होगा कि ठेके में जाके परमेश्वर वो सोचे कि ये भली इच्छा परमेश्वर मुझे यहीं पे बता दे। हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और वहाँ पे सोचें कि परमेश्वर अपनी भली इच्छा हमें यहीं पे बता दे। जब हम अपने शरीरों को भावता हुआ पवित्र और जीवित रूप में परमेश्वर के सामने लेकर आते, तब परमेश्वर हमारे मन के नए हो जाने से हमें अपनी इच्छा बताते हैं। हमने परमेश्वर को अपनी इच्छा बतानी है कि परमेश्वर की इच्छा जाननी है? बताइए, कौन बता सकता है? हाँ, और बहुत सी मर्तबा तो हम उल्टा ही करते हैं। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, और लड़ भी पड़ते हैं परमेश्वर से। अगर देखा जाए ना, हम उस महान परमेश्वर जिसने पता नहीं कितने
यूनिवर्स बनाए हैं, यूनिवर्स में कितने सारे प्लैनेट्स, हम अगर उस हिसाब से देखें तो हम एक कीड़ी के समान भी नहीं है परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर से हम लड़ाई करने चल पड़ते हैं। परमेश्वर तूने ऐसा क्यों करा, परमेश्वर तूने ऐसा क्यों करा, तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों करा। कई लोग प्रार्थना विषय करके ये बोल रहे होते हैं, मेरे जीवन में ऐसा परमेश्वर क्यों करी जा रहा है। ये नहीं पता कि हम खुद क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा क्यों करी जा रहा है। मेरे साथ तो जब भी देखो बुरा ही होता है। मेरे प्रियो, योगदान आपका बहुत ही ज्यादा है उसमें, परमेश्वर का बहुत कम, क्योंकि परमेश्वर को तो हमने उतना महत्व दिया ही नहीं अभी तक। और फिर कहते कि मेरी इच्छा ये है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये लड़का आ जाए, ये लड़की आ जाए, ये घर आ जाए, ये वस्तु आ जाए, ये सारी चीजें। कई लोगों के प्रार्थना करने जाते, मेरे जीवन में जब परमेश्वर ये कर देगा ना, तब मैं उसको परमेश्वर जानूंगा। मेरे प्रियो, आपके जानने या ना जानने से परमेश्वर का सत्य इनकार नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं सोच सकते कि आप अगर कह देंगे कि तो परमेश्वर परमेश्वर नहीं है, तो परमेश्वर परमेश्वर नहीं रहेगा। इसके लिए हम अभी बहुत छोटे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम कहें कि यहाँ पे परमेश्वर मौजूद है, तो वो मौजूद है। अगर कहें कि नहीं मौजूद है, वो तब भी मौजूद है। उसको मौजूद होने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे तीसरी आयत, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक के से कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। बहुत से लोग देखें जो कि अपने आप को अपने से बढ़कर सोच के चले हुए हैं, जैसे हम हैं ही नहीं वैसा सोच के चले हुए हैं। ये सोच के चले हुए हैं कि हम बहुत बड़े, मेरी मैं खत्म ही नहीं होती है, मैं ऐसा मैं वैसा, ऐसा सोच सोच के परमेश्वर के दिल को डेली दुखाते हैं हम। परमेश्वर कहता, वचन अभी क्या पढ़ा हमने, कि जितना वो है ना उससे बढ़कर ना समझे। अगर एक लेबर को लेबर बनाया तो वो लेबर समझे, मिस्त्री बनाया तो मिस्त्री बने, राज मिस्त्री बनाया तो वो राज मिस्त्री समझे। हाँ, अगर परमेश्वर ने किसी को कार्य दिया कि द्वारपाल होकर खड़ा हो जाए, तो उसको भी बड़ी खुशी के साथ स्वीकार करे। अगर परमेश्वर ने कहा कि आपने सिर्फ, आपका कोई काम नहीं है, आपने कलीसिया के लिए खाना ही पकाना है, उसको भी बड़ी अच्छी रीति से परमेश्वर के सामने स्वीकार करें। जैसे हैं उससे बढ़कर नहीं, जैसे हैं उससे बढ़कर नहीं। मेरे प्रियो, 25 से 30 साल तक एक ही चर्च में गया मैं, क्या उसमें कोई कमियां नहीं दिखी होंगी? क्या कभी किसी ने दबाया नहीं होगा? कोई ऐसी बात नहीं बोल दी होगी जिससे मुझे लगा होगी चर्च छोड़ के चले जाऊं? फिर भी 25 से 30 साल उसी चर्च में टिका रहा। कारण मैं चर्च में परमेश्वर के लिए जाता था, लोगों के लिए नहीं। तो लोगों का व्यवहार मेरे साथ क्या है, मुझे कौन सा औहदा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये मैटर नहीं करता। क्या मुझे एक बढ़िया सीट पे बिठा दिया, मैं ड्रम बहुत अच्छा बजाता हूं, तो हमेशा मुझे ही ड्रम बजाने के लिए बड़े ही ऐसे करके स्वीकार करा? जरूरी नहीं। लेकिन चर्च हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे हमने परमेश्वर के साथ संगति करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर की खोट नहीं निकालनी,
क्योंकि सबसे पहले सबसे सामने वही खड़ा होता है और उसी की फैमिली नज़र आती है। एक पास्टर के देखने वाले हज़ारों लोग होते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ी नज़र आ जाती। लेकिन क्या हम वो देखने गए हैं? एक व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम करा करते थे, मेरे बहुत ही करीब दोस्त थे। मैंने उनके पास गया और उनके साथ बातचीत कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप वहाँ पे जाते हैं? कहता हाँ। कहता वहाँ पे, मैंने कहा वहाँ पे तो दंडवत करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा तो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा, नहीं करना चाहिए। क्रिश्चियन की बात ही बता रहा हूँ। उसका जवाब पता क्या था? मैं हिल गया उसका जवाब सुन के। कहता साइमन जी कभी देखिया नहीं इदा उन्होंने, कि मैंने नहीं देखा उनको कि वो ऐसा करते हैं। क्योंकि कहता मैं चर्च किसी और वजह से जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसके आगे झुक रहे हैं, किसको दंडवत कर रहे हैं, मैंने कभी देखा नहीं। कहता क्योंकि कहता मैं परमेश्वर के सामने परमेश्वर की संगति करने जाता हूं भाई, और मुझे कुछ पता नहीं लगता, मुझे और कुछ पता नहीं लगता। मेरे प्रियो, ऐसा हो जाए कि हमें कुछ और पता ना लगे, हालांकि हमें सही टीचिंग्स जो कि बाइबल के अनुसार है, उसके लिए हमें सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम सही टीचिंग्स को अपने दिल में ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। असत्य स्वतंत्र कर सकता है? नहीं कर सकता, वचन में ही नहीं लिखा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब हम 12:4 में जाएंगे। रोमियो की पुस्तक 12:4, जो अभी आए हैं उनके लिए मैं दोबारा बता रहा हूं कि रोमन्स की स्टडी हमारी चल रही है चर्च में, और रोमियो की पुस्तक में 12 अध्याय की 4 आयत पर हम गौर कर रहे हैं। क्योंकि जैसा हमारे एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है। मेरे प्रियो, हमारी देह में कितने सारे अंग हैं? अगर हड्डियां मुझे याद हो तो 206 हड्डियां हैं। और कितने ही अंग हैं हमारे शरीर में। अगर पैर कहे कि मैं सिर हूं, मैंने चलना नहीं, तो सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और सिर कहे कि मैं पैर, तो उल्टा चलने की कोशिश, सिर के द्वारा चला भी नहीं जाएगा। आंख कहे कि मैंने देखना नहीं है, मैं तो सुनना चाहती हूं, कितना मुश्किल हो जाएगा। कान कहे मुझे सिर बना दो। लेकिन मेरे प्रियो, ये कलीसिया के बारे बता रहे हैं परमेश्वर कि कलीसिया में अनेक अंग होते हुए एक ही देह का पार्ट हैं। वो सभी एक ही देह है और अनेक अंग हैं। जिसको जो कार्य दिया गया उसको बहुत ही अच्छी रीति से वही कार्य करना है। आंख को आंख का कार्य करना है, पैर को पैर का कार्य करना है, हाथ को हाथ का कार्य करना है, हाथ को हाथ का कार्य ही करना है, हृदय को हृदय का कार्य करना है, और सिर को सिर का कार्य करना है। जब हम देखते कि हमारे अनेक अंग होते हुए भी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो हम कलीसिया में एक दूसरे का कार्य लेने की कोशिश क्यों करते हैं? जो कार्य हमें दिया है वो उसको हम अच्छी तरीके से करें। जो कार्य हमको दिया गया है उसी को हम अच्छी रीति से करें, तो परमेश्वर जो कि वफादार परमेश्वर है, बाइबल का एक नियम है, मैं बहुत सी मर्तबा बोलता, कि जो थोड़े में वफादार है उसको परमेश्वर बहुत ही चीज़ों पर ट्रस्ट करता, विश्वास करता कि इसको मैं और भी कोई काम दूं। लेकिन जो थोड़े में ही वफादार नहीं रहा,
उससे जो है ना वो भी छीन लिया जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो थोड़ा परमेश्वर ने कार्य दिया उसको बड़ी अच्छी रीति से करें। ये ना बोले कि पास्टर जी ने बोल दिया इसलिए हम कर रहे हैं, पास्टर मैम ने बोल दिया इसलिए हम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, दिल से जब वो आवाज़ निकलेगी कि मैंने ये करना है, तब आप सोचें कि आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू हो गए हैं। 5वीं आयत, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के कारण, अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का वरदान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाले हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाले उदारता से दें। जो अगुवाई करें वह उत्साह से करें। जो दया करे वह हर्ष से करे। आजकल हम देखते कि पवित्र आत्मा के तमाम वरदानों के बीच में से हम कुछ को महत्व बहुत ज़्यादा दे दिया। यहाँ पे चंगाई हो रही है, वहीं पे सारे लोग इकट्ठे हो गए। क्या बाकी वरदान परमेश्वर की ओर से नहीं है? चंगाई तो शारीरिक है और शरीर मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, ऊपर क्या लेके जाएंगे? कभी सोचा? शरीर को हमने चंगा करने के लिए सारा अपना ध्यान वहीं पे दे दिया जहां पे शारीरिक चंगाई मिल जाए। जहां पे आत्मिक चंगाई मिले वहां पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो आत्मा है और वो चाहता कि उसके परस्तगार आत्मा और सच्चाई में उसकी हम तो परस्तिश करें। ज़रूरी है कि हमारी आत्मिक उन्नति भी होती जाए। शरीरों में भी परमेश्वर आपको बुरा नहीं रखना चाहता। ये सिर्फ उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया। शरीरों में भी परमेश्वर आपको बुरा नहीं रखना चाहता, लेकिन उससे भी ऊपर क्या है? आपकी आत्मिक चंगाई। जो परमेश्वर के दान वरदानों की बात आती तो सभी लोग कहते कि मुझे उसके जैसा बना दो, मुझे उसके जैसा बना दो, मैंने वैसा प्रचारक बनना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको कैसा बनाना है वो पूछा कभी परमेश्वर से? वो क्या चाहता है कि आपके लिए क्या करे? क्या हो सकता है कि ऐसी चीज़ कभी दुनिया में आई ना हो जो कि परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है, लेकिन हमें बाकी लोग दिख रहे हैं, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, मुझे वैसा बना दो, मुझे वैसा बना दो। परमेश्वर में होकर हम जो कार्य परमेश्वर ने हमको दिया उसी कार्य को करने के लिए हम लगातार अपने शरीरों को भावता हुआ बलिदान होकर परमेश्वर के सामने हम पेश करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, है ना? एक दूसरे के आदर करने के लिए बढ़ चलो। हम गालियां देने में बढ़ जाते, बातें सुनाने में बढ़ जाते। इसने मुझे एक सुनाई ना, मैं जब तक इसको 10 नहीं सुना लूँगा तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि आदर में बढ़ चलो, हैं? एक दूसरे के आदर में, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। मेरे प्रियो, काम हो नहीं रहा, ये सोच के हम घर पे बैठे रहें तो काम हो जाएगा? प्रयत्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास बहुत से लोग लेबर क्लास से आते, अगर वो काम मांगने ना जाएं तो घर बैठे सोचे कि काम तो आ ही जाएगा। होता है ऐसे?
कई जो पुराने हैं शायद बुला लें, लेकिन वो भी इसलिए कि कभी कार्य करा था उनके साथ। इसलिए हमें जाना होगा, बाहर निकलना होगा, काम की तलाश करनी होगी, तब हमें कार्य मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसमें आलस नहीं दिखाना है। कई लोग कहते हैं कि हमें काम ही नहीं मिल रहा, काम ही नहीं मिल रहा। कहाँ कहाँ गए? नहीं, मैं तो घर पे बैठा हूँ। तो फिर काम कहाँ से मिले? घर पे बैठ के कोई उपहार के रूप में कार्य लेके आ रहा है क्या? आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। मेरे प्रियो, बहुत जब मैं ये वाक्य पढ़ रहा था तो क्लेश में स्थिर रहना किसको किसको आ गया? मैं कहता हूं बहुतों को नहीं आया। क्लेश में स्थिर कौन रहता है? नहीं रहते, बहुत से लोग नहीं रहते। बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक भी क्लेश में स्थिर नहीं रह पाते। यानी कि क्लेश में स्थिर रहना क्या मतलब है? कि कोई कुछ भी बोली जा रहा है, हम बड़े अपनी शांति से बैठे हुए हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ भी बोल दे। ऐसा किसने किया? यीशु मसीह ने। मेरे प्रियो, मेरे पास कोई और एग्जाम्पल नहीं है, कोई और उदाहरण मेरे पास नहीं है। यीशु मसीह पर जब थूका गया वो स्थिर रहा, जब उसकी दाढ़ी नोची गई वो स्थिर रहा, कांटों का ताज पहनाया गया वो स्थिर रहा, पसली में भाला खोपा गया वो स्थिर रहा। बोला कुछ? राजा को कहता कि तुझे अपने, इतने लोग तेरे विरुद्ध बातें करी जा रहे, तूने अपने लिए कुछ नहीं बोलना क्या? हमारा जो स्टैंडर्ड है वो परमेश्वर यीशु मसीह है। क्लेश में स्थिर रहना एक बहुत ही बड़ी बात है, और ऐसा जो कर ले, जो इस अचीवमेंट को हासिल कर ले, वो बहुत बड़ा पंडित मैं कहलाऊंगा। मैं कहूँगा कि वो बहुत बड़ा पंडित है, वो बहुत बड़ा ज्ञानवान है। उसने अपने आप को एक कश्ती में, जब बहुत ज़्यादा भवंडर आ गया तो अपने आप को स्थिर रखा, है ना। एक कश्ती की बात मैं बाइबल में से आपको बताऊंगा कि जब परमेश्वर यीशु मसीह और उसके चेले सफ़र कर रहे थे, सफ़र करते करते उस समुंदर में बहुत बड़ा तूफान आ गया और परमेश्वर यीशु मसीह सो रहे हैं। बहुत बड़ा तूफान आ गया और चेले घबरा गए, बहुत ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा घबरा गए। और वो देख रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह तो उठ ही नहीं रहा। फिर चेले ने जाके खुद ही उठाया कि परमेश्वर प्रभु उठ, तुझे पता नहीं कि हम मरे जा रहे हैं। और सबसे पहले परमेश्वर ने क्या करा? उस आंधी तूफान को आदेश दिया कि थम जाओ, और वो थम गए। फिर चेलों की ओर देखा, क्या पूछा? सबसे पहला सवाल, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आंधियों में सोने वाला परमेश्वर है हमारा, आंधियों में, तूफानों में स्थिर रहने वाला हमारा परमेश्वर है। यह आसान चीज़ नहीं है। तभी वो मुर्दों को आदेश देता है और वो बाहर आ जाते हैं। कहता है कि लाजर तू बाहर आ जा, तो वो आ जाता है। उसकी कोई हिम्मत नहीं होती कि वहीं पे रह जाए। प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो। अपने सताने वालों को आशीष कितने लोग देना सीख गए हैं? जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना, तो बहुत से हाथ ऊपर नहीं उठते हैं। सताने वालों को आशीष देते हो? हाँ, बहुत बढ़िया बात है। आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। ऐसा नहीं कि जो रो रहे हैं उनके साथ हमने दुख में शामिल नहीं होना है उसके। आनंद करने वालों के साथ जब हम आनंद मना रहे हैं
तो दुख जो हैं, जो दुखी हैं उनके साथ भी हमें दुख मनाना आवश्यक है। लेकिन हम तो पार्टी में ही जाना पसंद है। जब कोई दुखी हो जाए तो कहेगा अपने आप ठीक हो जाएगा, जब ठीक हो जाएगा फिर मिल लेंगे इससे। ये तो रोता ही रहता है हमेशा। हाँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी की बर्थडे वेडिंग में ना जाऊं, लेकिन अगर कोई दुखी या परेशान है उसके पास पहुंचने की कोशिश। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। कई लोग अपनी दृष्टि में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। वो मेरे जैसा तो कोई नहीं, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, ऐसी ऐसी बातें कर कर अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है। और जब पता लगता है कि उसकी बुद्धिमानी ही उसको ले डूबी, फिर पता लगता है कि मेरी बुद्धि तो कुछ भी नहीं थी, दूसरे की ज़्यादा थी। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु क्रोध, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं बदला दूंगा। मेरे प्रियो, बहुत सी मर्तबा हम अपना बदला खुद ही ले लेते। परमेश्वर को चांस दिया हमने, और जब हम अपना आप बदला ले लेते हैं ना, कई बार उल्टी भी पड़ जाती है, क्योंकि दूसरा ज़्यादा प्रभावशाली होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता कि बदला लेना मेरा काम है, यहोवा के क्रोध को अवसर दो। मैं कल परसों जब मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने कहा ये कैसी बात की, पहले इस पे गौर ही नहीं किया कि यहोवा के क्रोध को अवसर दो। यानी जब आप पे या परमेश्वर के भले लोगों पर बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे लान शान लगाए जाते, उनके साथ बुरा कार्य किया जाता, और जब वो चुप रहते तब परमेश्वर आंसर करता। क्योंकि तब परमेश्वर का कहता कि इन लोगों ने खुद आंसर नहीं किया, क्योंकि मैंने इनको चुप रहने के लिए बोला था। आज्ञा का मानना हो गया, और जो आज्ञा मानते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या करता है? कुछ भी करता है परमेश्वर उनके लिए, एनीथिंग। जो परमेश्वर के आज्ञा मानने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर कुछ भी करता है। परमेश्वर का एक वचन मुझे याद आ रहा है जिसमें क्या लिखा है? आज्ञा मानना बलिदान से बेहतर है। ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। आज्ञा नहीं मानते, लेकिन हम बाकी चढ़ावे चढ़ाने में बहुत शेर हैं, आज्ञा तो मान नहीं रहे, क्या फ़ायदा उसका? जो परमेश्वर ने लिखा हुआ वो कर कर हम खुश नहीं हैं। परमेश्वर का क्रोध जब हम आज्ञा मानकर चुप रह रहे हैं, बदले पे बदला नहीं दे रहे, तो परमेश्वर अपने आप, परमेश्वर कहता बदला लेना मेरा काम है। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई में बुराई की जीत लो। जब भूखे को हम खाना दे रहे हैं, प्यासे को हम पानी पिला रहे हैं, और जो हमारे लिए बुरा करता है उसके लिए हम अच्छाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। प्रेज लॉर्ड। स्टार्टिंग की आयत में लिखा है कि तेरा बैरी अगर भूखा हो, आम भूखे की बात नहीं करी, तेरा बैरी भूखा है अभी, अपने बैरी को हमने खाना भी खिला दिया, पानी भी पिला दिया, फिर दोबारा हमने परमेश्वर के आदेश को मान लिया, आज्ञा को मान लिया, उससे क्या होएगा कि
अपने आप जो परमेश्वर जो हमारी ओर है वो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगा देगा। उसको अपने आप लगेगा कि मैंने ये क्या कर दिया। सभी लोग खड़े हो जाएं। हालेलुया।